नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सी केज फार्मिंग क्या होती है, आजकल ये क्यों खबरों में है और कैसे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है हमारे फार्मर्स के लिए, खासकर वो किसान जो फिशिंग के ऊपर पूरे डिपेंडेंट हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम इस चीज़ को देखेंगे। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और जीके की वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये खबरों में क्यों है। देखिए, सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च CMFR, सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने अभी हाल ही में सी केज फार्मिंग के लिए 146 स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया है। इंडिया प्लान कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हर साल हम 2.13 मिलियन टन्स ऑफ फिश को प्रोड्यूस कर सकें। जो 146 स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया गया है उसमें से 4 साइट्स केरल में हैं। तो अब सवाल है कि सी केज फार्मिंग होती क्या है। देखिए, सी केज फार्मिंग इज ग्रोइंग फिश इन द सी यूजिंग एन इनक्लोज्ड नेट। अब यहाँ पे देखिए, ये नेट है, ये एक इनक्लोज नेट है। तो इनक्लोज नेट की मदद से जहाँ पे फिश को ग्रो किया जाता है उसे सी केज फार्मिंग कहते हैं। अब देखिए, ये वाटर है ना। अब यहाँ पे एक तरीके का केज हमने बना दिया। अब इस केज के अंदर फिश जो है वो ग्रो करेगी, इसे बोलते हैं सी केज फार्मिंग। सी केज फार्मिंग इज अ ग्रोइंग फिश, फिश ग्रो करेगी इन द सी के अंदर ही, यूजिंग एन इनक्लोज्ड नेट। यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ये क्या है, ये एक इनक्लोज नेट है। इसकी मदद से इसके अंदर पानी में जो फिश को ग्रो किया जाएगा उसको सी केज फार्मिंग कहेंगे। अगर हम इनशोर वाटर का मतलब क्या होता है, नदी के किनारे पर। तो नदी के किनारे पर जितना पानी है उसका अगर हम 1% भी सी केज फार्मिंग के लिए यूज करें तो हम 3.2 मिलियन टन्स ऑफ फिश को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा फिश को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं सिर्फ 1% इनशोर वाटर से ही। अब सोचिए कितना बड़ा पोटेंशियल है इस फार्मिंग में कि अगर हम पूरा का पूरा जितने भी इनशोर वाटर है हमारा, यानी नदी के किनारे जो वाटर जो पानी है उसका अगर मात्र 1% का भी यूज़ करते हैं तो 3.2 मिलियन टन्स ऑफ फिश हम ग्रो कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। जिन भी साइट्स में इस प्रकार की केज को प्लेस किया जाता है, रखा जाता है, वहाँ पे 8 महीने के अंदर अंदर 3 टन्स ऑफ फिश प्रोड्यूस हो जाती है, ग्रो हो जाती है। 8 महीने के अंदर अंदर उस एक जगह, एक केज में 3 टन फिश, 3 टन्स ऑफ फिश विद इन 8 मंथ्स ग्रो कर जाएगी। यहाँ पे पोटेंशियल को देखिएगा। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू होता है 1.5 लाख टू 2.5 लाख पर केज, यानी जितनी ज़्यादा केजेस आप रखोगे, एक केज का जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है, यानी एक केज से हम 1.5 से 2.5 लाख रुपया कमा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया इज लैगिंग इन द मेथड। इस मेथड में भारत अभी काफ़ी पीछे है। इसीलिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने और सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस इनिशिएटिव को लिया है। अब सवाल है कि सी केज फार्मिंग ही क्यों। देखिए, सी केज फार्मिंग में जो प्रोडक्शन है वो कन्वेंशनल जो शोर फिशिंग है, यानी अमूमन जो फिशिंग होती है उसके कंपैरिजन में 50 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन देती है। यानी 50 टाइम्स बहुत बड़ी बात है। इतनी ज़्यादा फिश प्रोडक्शन मिलेगी हमें कन्वेंशनल शोर फिशिंग के मुकाबले सी केज फार्मिंग में। तो जितनी ज़्यादा फिश की प्रोडक्शन होगी, जितनी ज़्यादा फिशेस ग्रो करेंगी, उतनी ही ज़्यादा जो हमारा किसान है, जो फार्मर है, जो फिशिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, वो ज़्यादा पैसा बनाएगा। और इसके साथ साथ एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट भी इसमें काफ़ी मिनिमल होता है, बड़ा कम होता है। कोई ऐसा नहीं कि बड़ा ज़्यादा पैसा हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है कि मॉनिटरिंग काफ़ी ईजी हो जाती है फिश की, क्योंकि आपने जगह जो है उसको इनक्लोज कर दिया है, कि इनक्लोज नेट में रखा है। तो अब अच्छे से आप यहाँ पे इसकी ग्रोथ को देख सकते हो। कंपैरिजन की आपने एक बड़े एरिया में फिशिंग करनी है और एक छोटे एरिया में फिशिंग करनी है। अब बताओ, बड़े एरिया को देखना और मॉनिटर करना आसान है कि छोटे एरिया को? ऑब्वियस सी बात है, जो छोटा एरिया है उसे मॉनिटर करना काफ़ी ईजी है, काफ़ी आसान है। तो यहाँ पर मॉनिटरिंग जो है वो भी काफ़ी ईजी हो जाएगी। एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट भी मिनिमल है, इतना ज़्यादा है नहीं। और जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन 50 टाइम्स है कंपैरिजन टू जो कन्वेंशनल शोर फिशिंग है। इसके साथ साथ फीडिंग, ऑब्जर्वेशन और ग्रोथ जो है वो भी इसमें काफ़ी सिंपल है। इसके लिए कोई भी स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, हार्वेस्टिंग भी इसमें काफ़ी ईजी है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर हार्वेस्टिंग भी काफ़ी ईजी है। फ़िश को निकालना जो है वो काफ़ी ईजी है कंपैरिजन टू एक लंबा, एक बड़ा जैसे ओशियन हो गया या ना एक बड़ी रिवर है, वहाँ से फिशेस को निकालना, हार्वेस्ट करना मुश्किल है कंपैरिजन टू एक इनक्लोज्ड एरिया है और वहाँ पे हम बड़ी इजीली उन फिशेस की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो ओवरऑल लेबर है, इन्वेस्टमेंट है, टेक्निक है और स्किल्स हैं और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, उसकी भी काफ़ी लेस, काफ़ी
कम ज़रूरत है, कोई ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी कोई बड़ी स्किल या टेक्निक नहीं चाहिए, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, सब कुछ मिनिमलिस्टिक है, सब कुछ लेस है। लेकिन सक्सेसफुल सी केज फार्मिंग की जो की है वो है एक अच्छी साइट। अब जैसे कि सी शोर्स हैं, यानी कि ये जो आपके पास किनारे का एरिया है, तो ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आप केज रख दोगे, एक अच्छी साइट होना काफ़ी ज़रूरी है सक्सेसफुल सी केज फार्मिंग के लिए। तो क्योंकि एक अच्छी साइट होना ज़रूरी है, इसीलिए CMFRI, जिसकी फुल फॉर्म हमने पिछली स्लाइड में देखी थी, वो ये जॉब कर रहा है, ये काम कर रहा है हमारे फिश फार्मर्स के लिए। इसीलिए उसने 146 स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया है। इट इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज सर्टेन स्पॉट्स, कुछ स्पॉट्स ऐसे होते हैं जिनको अवॉइड करना ही चाहिए, जैसे कि जहाँ पे सीवेज पाइप डिस्चार्ज स्पॉट्स हैं, जहाँ पे हार्बर्स हैं, नेविगेशन चैनल्स हैं, मैंग्रोव्स हैं, मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, या इंडस्ट्रियल जो इफ्लुएंट पॉइंट्स हैं। इफ्लुएंट पॉइंट्स यानी इंडस्ट्रीज़ का जैसे जो वेस्ट मटेरियल, अगर कई बार होता है ना कि इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट मटेरियल भी जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं उनमें छोड़ दिया जाता है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम इफ्लुएंट बोलते हैं। तो जहाँ पे ऐसे कोई पॉइंट्स हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट मटेरियल जो इफ्लुएंट है उसको फेंका जाता है, तो वहाँ पर अच्छी फिशिंग नहीं हो सकती है, वहाँ पर फिशेस मर जाएंगी। तो वहाँ पर हमें उस प्रकार की साइट्स को नहीं चूज़ करना है। तो इसलिए क्योंकि सक्सेसफुल सी केज फार्मिंग के लिए साइट को चूज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही काम हमारा CMFRI कर रहा है। तो ये था सी केज फार्मिंग से रिलेटेड। हमने देखा कि ये है क्या, हमने देखा ये कैसे सक्सेसफुल हो सकती है, हमने देखा ये कितनी यूज़फुल है और कैसे हम इससे काफ़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं, प्रोडक्शन को काफ़ी इंक्रीज़ कर सकते हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और जीके ट्रिक्स की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जीके और करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।